हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन रीड करने के बाद, समझने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं जहां हम साइन कन्वेंशन को यूज करने वाले हैं। क्या मीनिंग है मिरर फॉर्मूले का? ये एक फॉर्मूला है, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। अब फॉर्मूला which gives relationship between image distance object distance and focal length of a spherical mirror is known as मिरर फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जो तीन चीजों के बीच में एक रिलेशन बना के देता है आपको, और उन तीन चीजों में से अगर आपको कोई दो चीजें पता है तो आप तीसरी चीज को इजीली निकाल सकते हो। कौन सी हैं तीन चीजें? एक तो किसी भी मिरर के फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या होते हैं? आपको साइन कन्वेंशन में बताया था। डिस्टेंस मेजर करते हैं हम पोल से, तो पोल से ऑब्जेक्ट जितनी दूर है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, डिनोट करते हैं यू के साथ, स्मॉल यू। उस पोल से इमेज कितनी दूर है उसको बोलते हैं इमेज का डिस्टेंस, डिनोट करते हैं वी के साथ, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ के साथ। ये आपको पता है पहले से। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होता है 1 बाय फोकल लेंथ, यानी कि 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u इक्वल टू 1 अपॉन में f। ये है आपके पास मिरर फॉर्मूला। अगर आपको ये बता दें कि मिरर की फोकल लेंथ इतनी है और ऑब्जेक्ट मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो आप ये पता लगा सकते हो कि फिर इमेज मिरर से कितने डिस्टेंस पर बनेगी। इस फॉर्मूले की हेल्प ली जाती है हमारे पास, तो ध्यान रहे। पर तीन में से दो चीजें आपको गिवन हो, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाओगे। तो दोबारा मैं बता दूं, v क्या है? इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर। u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर। f क्या है? फोकल लेंथ है। ये निकालने के बाद एक चीज और मिरर फॉर्मूले में हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसको डिस्कस करके ही हम फिर इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो है हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन का मीनिंग क्या है? सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, आप ऑब्जेक्ट इतना बड़ा लेकर चले, अब जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है या बड़ी है, यही चीज हमें कौन बताएगा? मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफाई करना, पता लगाना कि क्या जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी है या छोटी है, इस चीज का पता लगाना ही क्या कहलाता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो उसी हिसाब से लिखते हैं। क्या बोलते हैं कि द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, जितनी इमेज की हाइट है उसकी रेशो हम ले लेंगे टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये दोनों की रेशो हमें क्या देगा? लीनियर मैग्नीफिकेशन देगा। तो क्या हो गया? लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप इमेज की हाइट को h
डैश शो कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट की हाइट को आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो। तो अगर दोनों को आपने डिवाइड कर दिया तो जो आपके पास वैल्यू आएगी, अगर दोनों को डिवाइड करने के बाद 2 आता है तो इसका मीनिंग है इमेज ऑब्जेक्ट से डबल है। कैसे? अगर हाइट ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर है और इमेज की आ गई 4, तो आप इनको कैंसिल आउट करके मैग्निफिकेशन कितना आएगा? 2। तो इसका मीनिंग है इमेज ऑफ हाइट इज ट्वाइस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्वाइस है भी, देखो इधर 2 है तो इधर क्या है 4, इधर 6 आएगा तो 3 आ जाएगा, 3 टाइम ज्यादा है। और अगर ये 1 से कम होता है, 0.5 होता है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो फिर हम कहेंगे कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के हाफ के। लेकिन एक फॉर्मूला और है मैग्निफिकेशन का जो हम यूज करते हैं, वो ये कि मैग्निफिकेशन को हम दूसरी क्वांटिटी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। कौन सी? मान लीजिए आपसे मैग्निफिकेशन पूछा हुआ है लेकिन आपको हाइट नहीं दे रखी। आपने तो फॉर्मूला हाइट का पढ़ा है कि रेशो लेंगे हाइट की तो मैग्निफिकेशन आएगा, लेकिन नहीं, मैग्निफिकेशन इन 2 चीजों की हेल्प से भी निकल सकता है। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की हेल्प से भी निकल सकता है। वो फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, मिरर के लिए हमेशा माइनस लगता है इसमें, तो वो फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। माइनस का साइन, इमेज डिस्टेंस का सिंबल है छोटा v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का है छोटा u। ये फॉर्मूला भी हमारे पास किसका है? मैग्निफिकेशन का। ये फॉर्मूला है इन द टर्म ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ हाइट और हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों फॉर्मूले m के ही हैं, तो आप दोनों को कंपेयर करके ऐसे भी लिख सकते हो कि m इक्वल होता है h डैश बाय h या फिर माइनस b बाय u के। दोनों फॉर्मूले में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आपको ये वाला रिलेशन भी यूज करना पड़ सकता है। दोनों की हाइट दे दी, एक का डिस्टेंस दे दिया, दूसरा पूछ लिया, तो आप इन 4 चीजों को भी यूज कर सकते हो। एक जो ट्रिक आपको याद रखनी है, जो माइंड में आपके होनी चाहिए, वो ये, आपने किसी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन निकाली और उस मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई पॉजिटिव या उस मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो इनका मीनिंग क्या है? अगर वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इमेज जो बनी है वो क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा याद रखना। अगर वैल्यू नेगेटिव आई है तो इमेज जो बनी है वो आपकी क्या होगी? रियल एंड इनवर्टेड। ये हमेशा आपको याद रखना है। m की वैल्यू ही आपको ये बता देगी कि वो देखो कैसे, अगर इमेज जो है वो बनी है बिहाइंड द मिरर, तो आपको पता है वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ये ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो इमेज क्या है? वर्चुअल। अगर इमेज रियल बनती है तो नीचे की तरफ बनती है, हाइट को आप माइनस में लोगे तो अपने आप माइनस का साइन आ जाएगा, इसलिए वो किसके लिए है? रियल और इन्वर्टेड के लिए है। तो ये जो था, ये था हमारे पास मिरर फॉर्मूला। और लीनियर मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? आने वाले पार्ट में हम इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स भी हम इनके ऊपर सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला ये होगा आपका, दूसरा फॉर्मूला आपका मैग्निफिकेशन का होगा। इन 2 फॉर्मूले से आपको जो भी हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेनी है, सिंबल्स के मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए।